जीवन में लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य पूछता है, क्या लोग सचमुच बदल जाते हैं या समय के साथ उनका असली चेहरा सामने आता है? यह प्रश्न केवल रिश्तों का नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव को समझने का प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति शुरुआत में बहुत अच्छा दिखाई देता है और कुछ समय बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, तब मन भ्रमित हो जाता है। हमें लगता है कि शायद ये वही इंसान नहीं है जिसे हम पहले जानते थे। लेकिन क्या वास्तव में वो बदल गया या हमने उसे पहले कभी पूरी तरह देखा ही नहीं था? सच्चाई ये है कि किसी भी इंसान को कुछ दिनों या कुछ महीनों में पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। हर व्यक्ति के भीतर अनेक परतें होती हैं। पहली परत वो होती है जिसे वो दुनिया को दिखाना चाहता है। दूसरी वो होती है जिसे केवल उसके बहुत करीब रहने वाले लोग देख पाते हैं। और सबसे भीतर वो स्वभाव होता है जो कठिन परिस्थितियों में अपने आप सामने आ जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र उसके शब्दों से कम और उसके व्यवहार से अधिक समझा जा सकता है। जब सब कुछ मन के अनुसार चल रहा होता है तब अच्छा व्यवहार करना कठिन नहीं होता। सम्मान देना आसान लगता है, धैर्य रखना भी सहज होता है, मुस्कुराना, विनम्र रहना और प्रेमपूर्ण दिखाई देना किसी के लिए भी संभव है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां आती हैं, स्वार्थ टकराते हैं या अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब व्यक्ति की भीतरी गुणवत्ता दिखाई देने लगती है। यहीं से उसके व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। यही कारण है कि अनुभवी लोग कहते हैं, किसी इंसान को उसकी सफलता में नहीं, उसके संघर्ष में पहचानो। क्योंकि सफलता कई कमियों को कुछ समय के लिए छिपा सकती है, लेकिन कठिन समय अक्सर व्यक्ति की सोच, धैर्य, ईमानदारी और संवेदनशीलता को स्पष्ट कर देता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर बना रहता है, उसका चरित्र स्थिर होता है। जो हर परिस्थिति के साथ अपना सिद्धांत बदल ले, उसके बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि हर परिवर्तन केवल दिखावा होता है। जीवन मनुष्य को बदल भी सकता है। एक बड़ी असफलता, गहरा दुख, किसी प्रिय व्यक्ति को खो देना, अपनी गलती का एहसास या लंबे समय का अनुभव किसी इंसान की सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए यह कहना कि कोई कभी बदल ही नहीं सकता उतना ही गलत है जितना यह मान लेना कि हर बदलाव सच्चा होता है। वास्तविक परिवर्तन और अस्थायी बदलाव के बीच एक सूक्ष्म अंतर होता है। अस्थायी बदलाव परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब तक लाभ मिलता है तब तक व्यवहार अच्छा रहता है। जैसे ही परिस्थिति बदलती है, पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। इसके विपरीत वास्तविक परिवर्तन व्यक्ति के भीतर होता है। वो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए बदलता है। ऐसे परिवर्तन में स्थिरता दिखाई देती है, निरंतरता दिखाई देती है और समय के साथ उसका प्रभाव गहरा होता जाता है। एक और बात समझना आवश्यक है, हम कई बार लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। जब किसी के प्रति भावनात्मक जुड़ाव होता है तो मन उसकी कमियों को छोटा और उसकी अच्छाइयों को बड़ा करके देखने लगता है। यही कारण है कि कई लोगों को वर्षों बाद ये एहसास होता है कि सामने वाला व्यक्ति अचानक नहीं बदला था। संकेत तो शुरुआत से मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उन संकेतों को महत्व नहीं दिया। मनुष्य अक्सर शब्दों पर जल्दी विश्वास कर लेता है और व्यवहार को देर से समझता है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर बातें कर सकता है, बड़े वादे कर सकता है, भविष्य के सपने दिखा सकता है, लेकिन उसका दैनिक व्यवहार कुछ और कहानी कह रहा होता है। यदि शब्द और व्यवहार बार बार एक दूसरे के विपरीत हों तो समझदारी इसी में है कि व्यवहार पर विश्वास किया जाए, क्योंकि शब्द इच्छा व्यक्त करते हैं जबकि व्यवहार वास्तविक प्राथमिकता को प्रकट करता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हर इंसान अपने भीतर अच्छाई और कमजोरी दोनों लेकर चलता है। परिस्थितियां तय करती हैं कि उनमें से कौन सा पक्ष अधिक सक्रिय होगा। इसलिए किसी एक घटना के आधार पर किसी व्यक्ति को पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा मान लेना भी उचित नहीं है। किसी का चरित्र समझने के लिए समय, निरंतरता और अलग अलग परिस्थितियों में उसके व्यवहार को देखना आवश्यक होता है। जीवन हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, किसी को पहचानने की जल्दी मत करो, समय को अपना काम करने दो। समय सबसे निष्पक्ष परीक्षक है,
वो धीरे धीरे दिखा देता है कि कौन केवल शब्दों का धनी था और कौन अपने मूल्यों का भी। समय ये भी स्पष्ट कर देता है कि कौन सुविधा के समय साथ था और कौन कठिन दिनों में भी साथ खड़ा रहा। हर बदला हुआ व्यवहार वास्तविक परिवर्तन का प्रमाण नहीं होता और हर कठिन परिस्थिति में दिखाई देने वाला नया चेहरा अचानक पैदा नहीं होता। अनेक बार समय केवल उस स्वभाव को उजागर करता है जो पहले से भीतर मौजूद था। वहीं कुछ अवसरों पर जीवन सचमुच व्यक्ति को परिपक्व भी बना देता है। इसलिए किसी इंसान को समझने के लिए केवल उसके वर्तमान रूप को नहीं, बल्कि समय के साथ उसके व्यवहार की निरंतरता को देखना आवश्यक है। अगले भाग में हम समझेंगे कि समय, स्वार्थ और परिस्थितियां किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान को किस प्रकार धीरे धीरे सामने लाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में समझना हो तो उसके शांत दिनों को मत देखो, उसके चुनावों को देखो। इंसान का चरित्र उन क्षणों में सबसे अधिक दिखाई देता है जब उसके सामने दो रास्ते होते, एक आसान और दूसरा सही। उसी समय यह स्पष्ट होता है कि उसके लिए सुविधा अधिक महत्वपूर्ण है या सिद्धांत। यही कारण है कि जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियां कई बार बड़े बड़े सच उजागर कर देती हैं। समय के साथ हर रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां औपचारिकता समाप्त होने लगती है, शुरुआत का आकर्षण कम हो जाता है, प्रभावित करने की इच्छा भी धीरे धीरे घटने लगती है। तब व्यक्ति अभिनय नहीं करता, वो स्वाभाविक होने लगता है। इसी स्वाभाविकता में उसका वास्तविक व्यवहार दिखाई देता है। इसलिए कई लोग ये महसूस करते हैं कि सामने वाला अचानक बदल गया, जबकि वास्तव में उसने केवल दिखावा करना बंद किया होता है। स्वार्थ भी मनुष्य के चरित्र को समझने की सबसे बड़ी कसौटियों में से एक है। जब तक किसी व्यक्ति का लाभ तुम्हारे साथ जुड़ा होता है तब तक उसका व्यवहार मधुर रह सकता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी आवश्यकता कम हो जाए या तुम्हारी राय उसके हितों के विरुद्ध चली जाए, उसी दिन उसका वास्तविक दृष्टिकोण सामने आने लगता है। यह हर व्यक्ति के साथ नहीं होता, लेकिन जहां ऐसा होता है वहां शब्दों से अधिक निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कि पुराने दार्शनिक कहते थे, किसी व्यक्ति को यह देखकर मत परखो कि वह तुम्हारे साथ कैसा है, बल्कि यह देखकर समझो कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जो व्यक्ति केवल प्रभावशाली लोगों के प्रति विनम्र हो और कमजोर लोगों के प्रति कठोर, उसका चरित्र परिस्थितियों पर आधारित है, मूल्यों पर नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकार मिलने के बाद इंसान का व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जब किसी के पास शक्ति, पद, धन या प्रभाव नहीं होता, तब उसके भीतर की अनेक प्रवृत्तियां छिपी रहती हैं। जैसे ही उसे अधिकार मिलता है, वही प्रवृत्तियां खुलकर सामने आने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अभाव इंसान की सहन शक्ति दिखाता है, जबकि अधिकार उसकी सोच दिखाता है। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि सामने वाला पहले बहुत अच्छा था और बाद में खराब हो गया, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो शुरुआत में भी छोटे छोटे संकेत मौजूद होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि उस समय हम उन्हें महत्व नहीं देते। जब मन किसी के प्रति आकर्षित होता है तो वो चेतावनी देने वाले संकेतों को भी संयोग मानकर टाल देता है। बाद में वही छोटी बातें एक बड़े पैटर्न के रूप में दिखाई देने लगती हैं। यह भी सच है कि हर कठोर व्यवहार किसी बुरे चरित्र का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है। तनाव, दुख या मानसिक दबाव उसके व्यवहार को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किसी एक घटना के आधार पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं है। समझदारी इस बात में है कि हम देखें, क्या यह केवल एक परिस्थिति है या बार बार दोहराया जाने वाला स्वभाव। दार्शनिक दृष्टि हमें एक संतुलित नजर देती है। वह न तो किसी को तुरंत महान घोषित करती है और न ही एक भूल के आधार पर पूरी तरह अस्वीकार करती है। वह निरंतरता को देखती है। यदि सम्मान, ईमानदारी, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता लंबे समय तक बनी रहती है तो वे व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा हैं। यदि वे केवल सुविधा के समय दिखाई दें तो वे केवल परिस्थितिजन्य व्यवहार हो सकते हैं। जीवन का एक रोचक नियम यह भी है कि लोग दूसरों के सामने उतने नहीं खुलते जितने अपने लाभ या हानि के समय खुलते हैं। जब किसी को कुछ खोने का डर होता है या कुछ पाने की तीव्र इच्छा होती है,
तब उसके निर्णय उसकी प्राथमिकताओं को प्रकट करते हैं। उसी समय यह समझ आता है कि उसके लिए रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण हैं या व्यक्तिगत स्वार्थ। इसलिए लोगों को समझने की सबसे बड़ी कला है धैर्य। जल्दी निष्कर्ष निकालना अक्सर भ्रम पैदा करता है। समय के साथ व्यक्ति स्वयं बता देता है कि वह कौन है। उसके निर्णय, उसके वादों की निरंतरता, कठिन समय में उसका साथ, गलती होने पर उसका रवैया और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार, ये सभी मिलकर उसके वास्तविक व्यक्तित्व की तस्वीर बनाते हैं। समय, स्वार्थ, अधिकार और परिस्थितियां किसी व्यक्ति के भीतर छिपी प्रवृत्तियों को धीरे धीरे सामने लाती हैं। इसलिए केवल शब्दों या शुरुआती प्रभाव के आधार पर किसी की पहचान तय नहीं करनी चाहिए। असली समझ तब विकसित होती है जब हम व्यक्ति के व्यवहार को अलग अलग परिस्थितियों में शांत मन से देखना सीखते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कुछ लोग वास्तव में क्यों बदल जाते हैं, जबकि कुछ केवल परिस्थितियों के अनुसार अपना मुखौटा बदलते रहते हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि हम हर बदलते हुए व्यवहार को परिवर्तन समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति अचानक विनम्र हो जाए, अधिक ध्यान देने लगे या पहले से अलग बातें करने लगे तो हम मान लेते हैं कि वो बदल गया है। लेकिन दर्शन हमें सिखाता है कि व्यवहार में आया हर बदलाव चरित्र का बदलाव नहीं होता। कई बार परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए व्यवहार बदल जाता है। जैसे ही परिस्थितियां फिर पहले जैसी होती हैं, पुराना स्वभाव भी वापस दिखाई देने लगता है। वास्तविक परिवर्तन बाहर से शुरू नहीं होता, वो भीतर की समझ से जन्म लेता है। जब किसी व्यक्ति को अपने किसी दोष का गहरा एहसास होता है, जब वो अपने कारण दूसरों को हुई पीड़ा को सचमुच महसूस करता है, जब वो स्वयं के पुराने जीवन से संतुष्ट नहीं रह जाता, तभी उसके भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसा बदलाव किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होता, वो व्यक्ति स्वयं अपने पुराने स्वरूप से आगे निकलना चाहता है। इसके विपरीत एक ऐसा बदलाव भी होता है जो केवल परिस्थितियों की मांग के अनुसार होता है। यदि किसी को कोई संबंध बचाना हो, कोई अवसर पाना हो या किसी का विश्वास दोबारा जीतना हो, तो वह कुछ समय के लिए अपना व्यवहार बदल सकता है। वो पहले से अधिक धैर्यवान दिखाई देगा, मधुर भाषा बोलेगा और अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि ये परिवर्तन केवल उद्देश्य पूरा होने तक सीमित है, तो समय के साथ उसका पुराना स्वभाव फिर उभरने लगेगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को समझने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि उसने क्या कहा है, ये देखना चाहिए कि वो कितने समय तक अपने नए व्यवहार पर स्थिर रह पाया। सच्चा परिवर्तन निरंतरता चाहता है। वो एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने का अभिनय नहीं होता, वो धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। वहाँ प्रयास कम और स्वाभाविकता अधिक दिखाई देती है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को भीतर तक बदल देती हैं। कोई बड़ी असफलता उसे विनम्र बना सकती है। किसी प्रिय व्यक्ति को खो देना उसे रिश्तों का मूल्य सिखा सकता है। किसी गंभीर बीमारी का अनुभव उसे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। कभी कभी एक छोटी सी गलती का पछतावा भी व्यक्ति की पूरी सोच बदल देता है। इसलिए यह कहना कि लोग कभी नहीं बदलते, जीवन की वास्तविकता को बहुत सीमित कर देना होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर कठिन अनुभव परिवर्तन नहीं लाता। दो लोग एक जैसी परिस्थिति से गुजर सकते हैं, एक उससे सीख लेकर अधिक परिपक्व बन सकता है, जबकि दूसरा पहले से अधिक कठोर हो सकता है। अंतर घटना में नहीं, उस घटना को देखने के तरीके में होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विचार करता है वह विकसित होता है। जो केवल दूसरों को दोष देता रहता है वह अक्सर वहीं का वहीं रह जाता है। एक और महत्वपूर्ण संकेत है जिम्मेदारी स्वीकार करने की क्षमता। जो व्यक्ति अपनी हर गलती का कारण किसी और को बताता है, उसके भीतर परिवर्तन की संभावना कम होती है। लेकिन जो बिना बहाने बनाए अपनी कमी स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर विकास का द्वार खुल जाता है। क्योंकि सुधार हमेशा स्वीकार से शुरू होता है, सफाई देने से नहीं। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का चरित्र किसी एक निर्णय से तय नहीं होता, वह उसके रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों से बनता है। वो दूसरों के बारे में कैसे बोलता है, अपने वादे कितनी ईमानदारी से निभाता है, असहमति होने पर कैसा व्यवहार करता है और सफलता मिलने पर कितना विनम्र रहता है। ये बातें उसके वास्तविक व्यक्तित्व को अधिक स्पष्ट करती हैं।
बड़े अवसर जीवन में कम आते हैं, लेकिन छोटे निर्णय हर दिन सामने आते हैं। यह भी समझना आवश्यक है कि मुखौटा हमेशा बुरे लोग ही नहीं पहनते। कई बार अच्छे लोग भी अस्वीकार किए जाने के डर से अपनी वास्तविक भावनाएं छिपा लेते हैं। इसलिए हर छिपा हुआ व्यवहार छल नहीं होता। अंतर केवल इतना है कि सच्चा व्यक्ति धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में सहज हो जाता है, जबकि दिखावा करने वाला व्यक्ति लगातार अपनी बनाई हुई छवि को बचाने में लगा रहता है। एक के जीवन में सरलता होती है, दूसरे के जीवन में लगातार तनाव। समय इस अंतर को बहुत स्पष्ट कर देता है। अभिनय को बनाए रखने में बहुत ऊर्जा लगती है। कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक अलग भूमिका निभा सकता है, लेकिन वर्षों तक नहीं। अंततः वही सामने आता है जो भीतर सबसे गहराई में मौजूद होता है। इसी कारण कहा जाता है कि चरित्र छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो, तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, आखिर किसी इंसान की असलियत पहले कैसे पहचानी जाए? क्या ऐसा कोई संकेत होता है जिससे यह समझा जा सके कि सामने वाला वास्तव में कैसा है? दर्शन कहता है कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके दावों में नहीं, बल्कि उन बातों में छिपा होता है जिन्हें वो साधारण समझकर करता है। असली पहचान बड़े अवसरों पर कम और रोजमर्रा के व्यवहार में अधिक दिखाई देती है। सबसे पहला संकेत है, व्यक्ति उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जो इंसान केवल प्रभावशाली लोगों के सामने विनम्र हो, लेकिन कमजोर, गरीब, कर्मचारियों या अपने से छोटे लोगों के प्रति कठोर हो, वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। सम्मान यदि केवल सुविधा के अनुसार बदलता है, तो वह स्वभाव नहीं, रणनीति है। वास्तविक चरित्र समान परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अलग अलग लोगों के प्रति समान सम्मान में दिखाई देता है। दूसरा संकेत है, क्या उसके शब्द और उसके कर्म एक दूसरे से मेल खाते हैं? बहुत से लोग प्रभावशाली बातें करना जानते हैं। वे भरोसा दिलाने वाले वाक्य बोलते हैं, भविष्य के सुंदर चित्र बनाते हैं और अपने इरादों को आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन समय के साथ ये देखना आवश्यक है कि क्या उनके निर्णय भी उन्हीं बातों का समर्थन करते हैं। यदि वादे लगातार बदलते रहें और व्यवहार उनका साथ न दे, तो समझ लेना चाहिए कि भाषा वास्तविकता से आगे चल रही है। तीसरा संकेत है, गलती होने पर उसका रवैया कैसा होता है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति से भूल हो सकती है, लेकिन चरित्र का अंतर इस बात से दिखाई देता है कि वो भूल स्वीकार करता है या नहीं। जो व्यक्ति तुरंत बहाने खोजने लगता है, दूसरों को दोष देता है या हर बार स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, उसके भीतर परिपक्वता अभी अधूरी है। इसके विपरीत जो अपनी कमी स्वीकार कर लेता है, उसमें विकास की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण संकेत है, सफलता मिलने के बाद उसका व्यवहार कठिन समय में विनम्र रहना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति को संयमित रखती हैं। लेकिन जब उसे सम्मान, धन, अधिकार या प्रसिद्धि मिलती है, तब उसके भीतर की वास्तविक प्राथमिकताएं स्पष्ट होने लगती हैं। यदि सफलता के साथ अहंकार बढ़े और संवेदनशीलता घटे, तो ये भीतर की अस्थिरता का संकेत हो सकता है। यदि उपलब्धियां बढ़ने पर भी विनम्रता बनी रहे, तो वह चरित्र की मजबूती दर्शाती है। दार्शनिक दृष्टि से एक और बात बहुत गहरी है, किसी व्यक्ति को उसके क्रोध से नहीं, बल्कि क्रोध के बाद के व्यवहार से पहचानो। हर मनुष्य कभी न कभी उत्तेजित हो सकता है, लेकिन क्या वो शांत होने के बाद अपनी बात समझने की कोशिश करता है? क्या वो संबंध सुधारने का प्रयास करता है? क्या वो अपनी कठोरता पर विचार करता है? यही बातें बताती हैं कि उसके भीतर सीखने की क्षमता है या नहीं। इसी प्रकार ये भी देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति दूसरों की अनुपस्थिति में उनके बारे में कैसे बात करता है। जो हर समय दूसरों की बुराई में आनंद लेता है, वह अवसर मिलने पर तुम्हारे बारे में भी वैसा ही व्यवहार कर सकता है। चरित्र केवल सामने के व्यवहार से नहीं, अनुपस्थित लोगों के प्रति दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि विश्वास धीरे धीरे बनना चाहिए। कई लोग शुरुआत में अत्यधिक अपनापन दिखाते हैं, वे बहुत जल्दी गहरे वादे करते हैं, अत्यधिक निकटता बनाने की कोशिश करते हैं या तुरंत भरोसा मांगते हैं। लेकिन परिपक्व संबंधों की एक विशेषता होती है, वे समय के साथ गहरे होते हैं। जहाँ सब कुछ बहुत तेजी से होता है,
वहां धैर्य रखना बुद्धिमानी हो सकती है। एक और सूक्ष्म संकेत है, क्या व्यक्ति अपने मूल्यों पर तब भी बना रहता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता? वास्तविक ईमानदारी वही है जो अकेले में भी बनी रहे। यदि कोई केवल लोगों की उपस्थिति में अच्छा दिखाई देता है लेकिन अवसर मिलते ही अपने सिद्धांत छोड़ देता है, तो उसका व्यवहार बाहरी स्वीकृति पर आधारित है, आंतरिक चरित्र पर नहीं। यह भी समझना आवश्यक है कि किसी की असलियत पहचानने का अर्थ संदेह में जीना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि विश्वास भावनाओं के आधार पर नहीं, अनुभवों के आधार पर बनाया जाए। जल्दी निर्णय लेने की बजाय व्यक्ति को समय दिया जाए, उसके व्यवहार की निरंतरता को देखा जाए, उसके चुनावों को समझा जाए। यही दृष्टि भविष्य के अनेक भ्रमों से बचा सकती है। अंततः एक गहरा सत्य यह है कि समय कभी किसी के विरुद्ध काम नहीं करता। समय केवल धीरे धीरे परतें हटाता है। जो भीतर है वही बाहर आने लगता है। इसलिए किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान जानने के लिए जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं होती। धैर्य, अवलोकन और अनुभव 3 ऐसे शिक्षक हैं जो किसी भी मुखौटे को लंबे समय तक टिकने नहीं देते। क्या हम लोगों को देखने की सही दृष्टि विकसित कर पाए? क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी भूल अक्सर किसी बुरे व्यक्ति पर विश्वास करना नहीं होती, बल्कि बिना समझे किसी के बारे में अंतिम निर्णय बना लेना होती है। जल्दबाजी में बनाया गया विश्वास भी नुकसान पहुंचा सकता है और जल्दबाजी में किया गया अविश्वास भी। दर्शन कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक यात्रा पर है। कोई अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ रहा है, कोई अपने अहंकार से, कोई अपने भय से और कोई अपने अतीत से। इसलिए किसी व्यक्ति का एक क्षण उसके पूरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि यदि कोई व्यवहार लगातार दोहराया जा रहा है तो उसे केवल संयोग कहकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक घटना परिस्थिति हो सकती है, पर बार बार दोहराया गया व्यवहार व्यक्ति की दिशा बताने लगता है। जीवन हमें लोगों को परखने का एक सरल नियम देता है। इरादे सुनो, लेकिन निर्णय व्यवहार देख कर करो। बहुत से लोग सही बातें जानते हैं। वे ईमानदारी, प्रेम, सम्मान और विश्वास पर सुंदर विचार व्यक्त कर सकते हैं, परंतु किसी व्यक्ति की वास्तविकता उसके विचारों में नहीं, बल्कि उन क्षणों में दिखाई देती है जब उसे अपने सिद्धांतों की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि वह कठिन समय में भी अपने मूल्यों का साथ देता है तो वही उसके चरित्र की सच्ची पहचान है। एक और गहरी बात यह है कि लोग हमें केवल अपने बारे में नहीं सिखाते, वे हमारे बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं। कभी किसी की ईमानदारी हमें विश्वास करना सिखाती है, कभी किसी का छल हमें विवेक सिखाता है, कभी किसी की निष्ठा हमें संबंधों का मूल्य समझाती है, कभी किसी का बदलता हुआ व्यवहार हमें ये एहसास कराता है कि केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होता। इस अर्थ में हर व्यक्ति हमारे जीवन का शिक्षक बन सकता है, चाहे उसका प्रभाव सुखद हो या कठिन। बहुत से लोग जीवन भर ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि सामने वाला कैसा है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनकी अपनी दृष्टि कैसी है। यदि मन केवल बाहरी आकर्षण से प्रभावित होता है तो वह संकेतों को अनदेखा कर देता है। यदि मन केवल पुराने घावों के कारण डर से भरा हो तो वह अच्छे लोगों पर भी विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए लोगों को समझने से पहले अपनी दृष्टि को संतुलित करना आवश्यक है। स्पष्ट दृष्टि ही सही पहचान का आधार बनती है। यह भी समझना चाहिए कि विश्वास कोई उपहार नहीं, बल्कि अर्जित की जाने वाली चीज़ है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार गहरा विश्वास भी समय के साथ बनता है। जो संबंध धैर्य, पारदर्शिता और निरंतर सम्मान पर टिके हों, वे लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। जो केवल आकर्षण, उत्साह या बड़े वादों पर खड़े हों, वे पहली कठिन परीक्षा में डगमगा सकते हैं। दार्शनिक दृष्टि यह भी सिखाती है कि किसी व्यक्ति की असलियत जानने का उद्देश्य उसे दोषी ठहराना नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य सही दूरी और सही निकटता सीखना होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में समान स्थान देना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग केवल परिचय के योग्य होते हैं, कुछ मित्रता के योग्य, कुछ सहयोग के योग्य, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पर जीवन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रखी जा सकती हैं। परिपक्वता का अर्थ है इन सीमाओं को पहचानना। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि कभी कभी हम इस प्रश्न में उलझ जाते हैं कि सामने वाला बदल गया या नहीं, जबकि हमें यह देखना चाहिए कि हम बदलें या नहीं।
यदि एक कठिन अनुभव के बाद हमने लोगों को समझने की क्षमता विकसित की, अपनी सीमाएं स्पष्ट करना सीखा, भरोसा करने से पहले समय देना सीखा और व्यवहार को शब्दों से अधिक महत्व देना सीखा, तो वह अनुभव व्यर्थ नहीं गया। तब किसी का बदलता हुआ चेहरा हमारे जीवन की हार नहीं, बल्कि हमारी समझ की शुरुआत बन जाता है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल सत्य को धीरे धीरे सामने लाता है। जो व्यक्ति भीतर से जैसा होता है, लंबे समय में वैसा ही दिखाई देने लगता है। इसलिए जीवन में सबसे सुरक्षित निर्णय जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य है। समय को देखने दो, परिस्थितियों को खुलने दो और व्यक्ति को अपने निर्णयों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करने दो। इसी के साथ एक और संतुलित दृष्टि अपनाना आवश्यक है। यदि किसी ने एक बार तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी दुनिया वैसी ही है, और यदि किसी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि हर व्यक्ति वैसा ही होगा। हर इंसान को उसके अपने व्यवहार के आधार पर समझना ही न्यायपूर्ण दृष्टिकोण है। पुराने अनुभवों को मार्गदर्शक बनाओ, लेकिन उन्हें हर नए रिश्ते का निर्णयकर्ता मत बनने दो। जीवन का उद्देश्य यह तय करना नहीं है कि लोग बदलते हैं या उनका असली चेहरा सामने आता है। उद्देश्य यह है कि हम इतनी परिपक्व दृष्टि विकसित करें कि किसी भी व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं, उसके निरंतर आचरण से पहचान सके। जो व्यक्ति समय, परिस्थिति, सफलता, असफलता और स्वार्थ, हर अवस्था में अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार बना रहता है, वही वास्तव में विश्वसनीय होता है। और जो मनुष्य दूसरों को समझने से पहले अपनी दृष्टि को स्पष्ट कर लेता है, उसे बहुत कम बार भ्रम होता है, क्योंकि वह चेहरों से नहीं, चरित्र से परिचय करना सीख चुका होता है।